नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए आज के इस वीडियो में हम राजस्थान में देखिए टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया क्या होते हैं, ठीक है। और राजस्थान में कौन कौन से एरिया ऐसे हैं जो कि टीएसपी और नॉन टीएसपी में आते हैं, उन सभी के बारे में देखिए डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। देखिए सबसे हमने निकाल लेकर देखिए राजस्थान, देखिए राजस्थान के बारे में और टीएसपी और नॉन टीएसपी क्या होता है, कौन कौन से एरिया स्थान होते हैं उसके बारे में देखिए जानने वाले हैं, ठीक है। देखिए अगर आप राजस्थान से है ना तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आपने देखिए जब भी देखिए टीएसपी और नॉन टीएसपी शब्द कई बार सुना भी होगा, खासतौर पर उस समय सुना होगा जब आप राजस्थान में जब किसी सरकारी वैकेंसी के लिए आवेदन करते हैं ना, तो उस समय देखिए आवेदन में आपसे पूछा जाता है कि आप जो है टीएसपी एरिया से हैं या नॉन टीएसपी एरिया से हैं। तो जब ये शब्द देखिए हमारे सामने आता है तो हमारे मन में सवाल उठता है कि आखिरकार ये टीएसपी क्या होता है और नॉन टीएसपी जो है ये क्या होता है। देखिए टीएसपी एरिया में क्षेत्र में आते हैं, देखिए टीएसपी जो है ना, टीएसपी एरिया में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं, देखिए ये सभी सवाल हमारे मन में उठते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे सवाल देखिए हम इस वीडियो में देखिए उनके आंसर देने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टीएसपी के बारे में, टीएसपी देखिए टीएसपी का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए टीएसपी का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पर हमने मेंशन किया है, ट्रिबल सब एरिया प्लान, ठीक है। ट्रिबल सब एरिया प्लान देखिए इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। देखिए राजस्थान के यदि आपने एग्जाम दिए होंगे तो कई बार देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टीएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। इसका देखिए हिंदी में मतलब होता है देखिए जनजातीय विकास योजना, ठीक है। देखिए इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, तो इसका हिंदी में मतलब होता है देखिए जनजातीय विकास योजना या फिर जनजातीय उपयोजना होता है, ठीक है। इसका हिंदी हिंदी में जो मतलब होता है टीएसपी क्षेत्र का, ठीक है। देखिए टीएसपी की क्षेत्र का जो है अनुसूचित क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए फार्म भरते समय देखिए जब आप फार्म भरते हैं तो आपने बहुत सी बार देखिए अनुसूचित क्षेत्र जो है ना एक ऑप्शन में जरूर देखा होगा, ठीक है। टीएसपी एरिया, नॉन टीएसपी एरिया या फिर हिंदी में अगर बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र आपने ऑप्शन में देखा होगा। तो अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है वो टीएसपी एरिया का होता है, हिंदी में कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एग्जाम में टीएसपी जो है ये कब से लागू किया था और किस योजना के अंतर्गत इसे लागू किया गया था। तो इसका योजना मैंने यह ना पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी, ठीक है। इस योजना को लाने का उद्देश्य केवल इतना का था कि आदिवासी और पिछड़े हुए लोगों को का जो जीवन स्तर है उसको ऊपर उठाना, ठीक है। इसका तो मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। पंचवर्षीय योजना के माध्यम से देखिए इसको राजस्थान में लागू किया जाएगा। आपको ये भी पता होगा कि सबसे, ठीक है। इसे देखिए जो लोग देखिए इस योजना में आते हैं उन्हें राजस्थान की तरफ से जो है ना विशेष योजना का लाभ दिया जाता है, ठीक है। विशेष योजनाओं का लाभ दिया जाता है जो कि टीएसपी एरिया के अंदर आते हैं जो भी व्यक्ति राजस्थान के, ठीक है। इसके अलावा जब भी राजस्थान में कोई सरकारी वैकेंसी निकाली जाती है देखिए उसमें भी देखो टीएसपी क्षेत्र के लिए विशेष आरक्षण दिया जाता है। ये भी देखिए आप जानते हो देखिए उन्हें उनके लिए देखिए अलग से पद निकाले जाते हैं, हर एक वैकेंसी उन्हें विशेष जो आरक्षण दिया जाता है जिसमें सरकारी वैकेंसी देखिए प्राप्त करने की प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने का उन्हें आसानी हो सके। आसानी इसलिए हो सके ताकि वो अपने जीवन स्तर को देखो थोड़ा सा ऊपर उठा सके, ठीक है। क्योंकि गांव में इतने देखिए फैसिलिटी वगैरह होती नहीं है, ठीक है। उन्हें पढ़ने की फैसिलिटी, खाने पीने की फैसिलिटी, के डॉक्टरी फैसिलिटी इतनी मिलती नहीं है, ठीक है। तो टीएसपी एरिया को देखिए थोड़ा सा ऊपर उनका स्तर, जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए सरकारी वैकेंसी में देखिए उनके लिए वैकेंसी अलग से लिखी जाती है, उन्हें थोड़ा आरक्षण दिया जाता है। जब भी राजस्थान में किसी सरकारी विभाग में देखिए कोई वैकेंसी निकाली जाती है तो हर वैकेंसी में टीएसपी एरिया के लोगों को कुछ पद आरक्षित होते हैं, ठीक है। उन पदों पर देखिए सिर्फ टीएसपी एरिया के कैंडिडेट ही नियुक्त हो सकते हैं। देखिए जब भी देखिए वैकेंसी निकाली जाती है तो टीएसपी एरिया के लिए देखिए वैकेंसी निकाली जाती है, देखिए टीएसपी के कैंडिडेट जो है ना केवल टीएसपी में ही देखिए कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल देखिए यदि किसी भी कारण से देखिए अगर किसी भर्ती में टीएसपी एरिया के कुछ पद जो के खाली रह जाते हैं ना तो उनमें देखिए नॉन टीएसपी एरिया के कैंडिडेट को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। बहुत देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए किसी वजह से देखिए टीएसपी एरिया में देखिए टीएसपी एरिया में देखिए वैकेंसी निकाली गई, ठीक है। और किसी वजह से उसके जो है पूरी वैकेंसी देखिए फुलफिल नहीं हुई है ना तो नॉन टीएसपी एरिया के कैंडिडेट जो है ना उसमें देखिए शामिल नहीं हो सकते, ठीक है। अगर देखिए वो पद खाली रह जाते हैं तो वो खाली ही रहते हैं और जब कभी फ्यूचर में देखिए कभी वैकेंसी निकाली जाती है तो उन पदों को देखिए ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। उन खाली पदों को नॉन टीएसपी एरिया के कैंडिडेट देखिए वहां नहीं जा सकते। अगली बार जब भी देखिए भर्ती आती है तो उन रिक्त पदों को जो है ना टीएसपी में देखिए शामिल कर लिया जाता है, रिक्त पदों को तो अगली भर्ती में देखिए जोड़ लिया जाता है। तो टीएसपी में जनजातीय योजना का शुरू करने का देखिए सिर्फ एक ही उद्देश्य था, देखिए वह उद्देश्य था कि राजस्थान के आदिवासी पिछड़े हुए लोगों को जीवन स्तर को यानी कि ऊपर उठाना। देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि राजस्थान में जो होते हैं तो उनके जीवन स्तर को थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए देखिए इन योजनाओं को देखिए शुरू किया गया था राजस्थान में, ठीक है। देखिए जो टीएसपी के जो वैकेंसी होती है ना उनमें नॉन टीएसपी के कैंडिडेट देखिए ना ही तो अप्लाई कर पाते हैं ना ही उन वैकेंसी पे ऊपर वे सफल हो पाते हैं, ठीक है। यदि वो खाली रह जाती हैं तो नेक्स्ट टाइम उन्हें देखिए जब भी कोई भर्ती निकलती है, ठीक है, तो उन्हें ऐड कर लिया जाता था उस क्षेत्र की। जब भी कोई भर्ती निकलेगी तो उन्हें ऐड कर वो नेक्स्ट टाइम देखिए निकाल दिया जाएगा। टीएसपी एरिया में राजस्थान के ऐसे
क्षेत्र शामिल होते हैं। देखिए अब देखिए क्षेत्र के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं टीएसपी एरिया में। तो ऐसे क्षेत्र शामिल होते हैं जिनमें 50% या फिर उससे ज़्यादा आदिवासी लोग निवास करते हैं। ऐसे क्षेत्र, ऐसे गांव जिनमें के 50% से ज़्यादा, 50 मिनिमम 50% या फिर 50% से ऊपर आदिवासी लोग निवास करते हैं। राजस्थान के 3 जिले देखिए पूरी तरह से देखिए टीएसपी एरिया के अंतर्गत आते हैं। देखिए 3 जिले कौन कौन से देखिए उनके बारे में देखिए देख लीजिए, ठीक है। देखिए ये हमारा आपका अब तक का आंकड़ा है, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस किए हुए हों, ठीक है, नॉन टीएसपी टीएसपी में, लेकिन अब तक का ये जो आंकड़ा तो देखिए 3 जिले देखिए शामिल किए जाते हैं। देखिए तो प्रतापगढ़, ठीक है, जो कि देखिए आंवला के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। आम ये देखिए एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि आंवला के उत्पादन में देखिए कौन सा जिला जो है सबसे आगे। तो प्रतापगढ़ देखिए आंवले के उत्पादन में सबसे आगे है, बांसवाड़ा है और डूंगरपुर है। 3 ऐसे जिले हैं जो कि पूर्ण रूप से देखिए टीएसपी एरिया में आते हैं, ठीक है। इसमें जो भी गांव आते हैं इन जिलों में, ठीक है, वो पूरी तरह से टीएसपी एरिया में ही आते हैं, ठीक है। बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, देखिए पूर्ण रूप से टीएसपी का आते हैं। इसके अलावा देखिए राजस्थान के कुछ अन्य जिले की जो ना कुछ तहसीलें होती हैं, ठीक है। जैसे जिलों में देखिए तहसील होती है ना, तो उन तहसीलों में भी तहसीलों के कौन कौन से गाँव है देखिए उनके बारे में देखिए देख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ गाँव है देखिए जो कि टीएसपी क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। अगर मैं हर एक गांव के बारे में बताऊंगा तो देखिए ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। उदयपुर के कुछ जिले हैं, उदयपुर के देखिए जिले हैं ना, उनकी पूर्ण देखिए 8 तहसील हैं, ठीक है। आज जिले की देखिए पूर्ण 8 तहसील है। और गिरवा तहसील के देखिए 252 गांव, देखिए उदयपुर के जो 8 तहसीलें, देखिए उदयपुर की जो है ना वो 8 तहसीलें जो हैं वो 8 तहसीलें देखिए टीएसपी एरिया में आती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ गिरवा तहसील की, देखिए गिरवा तहसील की अगर मैं बात करूँ, देखिए गिरवा देखा आपने, अगर आप गिरवा तहसील देखिए आपकी गाँव की लगती है तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और गिरवा तहसील में भी देखिए अगर आप टीएसपी क्षेत्र में आते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखिए कमेंट करके जरूर बताइए आप कौन से गाँव से देखिए बिलोंग करते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूँ देखिए गिरवा की, तो गिरवा में देखिए 252, देखिए 252 गांव जो है ना टीएसपी क्षेत्र में आते हैं, 252, ठीक है। गिरवा तहसील के देखिए 252 गांव जो है टीएसपी क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। आप अगर इन 252 में से किसी एक गांव से भी बिलोंग करते हैं तो वीडियो में अपने गाँव का नाम और अपना नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ वल्लभ नगर की, देखिए वल्लभ नगर में देखिए 22वें शामिल में 4 गाँव जो है इसी शामिल उसमें आते थे। वल्लभ नगर जो तहसील है उसके 22 गाँव देखिए टीएसपी क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। और बात करें मावली तहसील की, तो मावली तहसील की केवल 4, ठीक है। मावली तहसील जो है ना केवल 4 ही गांव देखे इसमें आते हैं, ठीक है, उसमें टीएसपी एरिया में, ठीक है। सिरोही जिलों के देखे अगर बात करूँ सिरोही जिलों की, सिरोही देखिए सिरोही जिला एक देखा, जिस जिले देखिए आपका जो सिरोही जिला होगा तो उसके बारे में देखिए देख लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए सिरोही जिला है, ठीक है। अगर आप सिरोही जिले से हैं तो उसमें देखिए आबू रोड तहसील, देखिए आबू रोड तहसील आपने सुना होगा, ठीक है। और पिड़वाड़ा, ठीक है, पिड़वाड़ा तहसील के देखिए 51 गाँव आते हैं, ठीक है। सिरोही और पिड़वाड़ा के देखिए 51 गाँव, ठीक है। 51 गाँव जो है आपके नॉन टीएसपी टीएसपी क्षेत्र में आता है, नॉन नहीं है देखिए टीएसपी क्षेत्र में आता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं टीएसपी क्षेत्र की, ठीक है। तो इसे आप अच्छे देख लीजिए। और अगर मैं बात को देखें राजमसंद, देखिए राजमसंद जिले की देखिए मैं बात करूँ, राजमसंद जिले की देखिए नाथद्वार, देखिए नाथद्वारा, ठीक है, राजमसंद, ठीक है, राजमसंद की जो नाथद्वारा तहसील है ना उसके देखिए 15 और कुंभलगढ़ तहसील, देखिए कुंभलगढ़, देखिए आपने देखिए अगर आप देखिए कुंभलगढ़ के हैं तो आप जरा वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। कुंभलगढ़ देखिए एक तहसील है, ठीक है आपका, तो कुंभल और गढ़ देखिए एक तहसील है, ठीक है। कुंभलगढ़ देखिए एक तहसील है राजस्थान में जिसके आपके 16 गांव, देखिए 16 गांव जो है टीएसपी क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। टीएसपी क्षेत्र चित्तौड़गढ़ की भी देखिए, चित्तौड़गढ़ जिले की अगर हम बात करें तो बड़ी सादड़ी तहसील, देखिए बड़ी सादड़ी तहसील जो है उसके भी देखिए 51 गाँव आते हैं। और पाली जिले की अगर हम बात करें तो बाली तहसील है जिसके भी 33 गाँव देखिए आते हैं, ठीक है। तो इस आप अच्छे से देख लीजिए कौन कौन सी तहसील में देखिए कितने कितने गाँव आते हैं, ठीक है। यदि आप इनमें से किसी भी गाँव में देखिए आप रहते हैं तो वीडियो के आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए टीएसपी एरिया के बारे में देखिए मैंने आपको बताया कौन कौन से जिले पूर्ण रूप से आते हैं, कौन कौन सी उन जिले की देखिए तहसील आती है। और देखिए टीएसपी एरिया और नॉन टीएसपी एरिया के जो कैंडिडेट है वो आपस में एक दूसरे के अप्लाई कर सकते हैं। अगर टीएसपी एरिया में देखिए कोई वैकेंसी के पद जो है खाली रह जाते हैं, देखिए नॉन टीएसपी एरिया के कैंडिडेट उन्हें फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए टीएसपी और नॉन टीएसपी की जो भी आपकी कंफ्यूजन रहेगी उनके देखिए मैंने इस वीडियो में देखिए दूर कर दिया, ठीक है। टीएसपी के बारे में देखिए काफ़ी अच्छी तरह से मैंने आपको बताया, ठीक है। जब भी आप देखें जब कभी भी देखें आप अपना राजस्थान की गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जॉब जब भी निकलती है तो जब उसमें देखिए ऑप्शन आते हैं तो उसमें देखिए बहुत ही ध्यान से आप भरे जाएगा, ठीक है। यदि आप टीएसपी एरिया से हैं और नॉन टीएसपी पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं ना तो आपको जो आरक्षण है वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है।
ठीक है। टीएसपी एरिया में देखिए वही कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उस पोस्ट के लिए जो कि टीएसपी एरिया से ही बिलोंग करते हैं। नॉन टीएसपी के कैंडिडेट जो है ना टीएसपी के क्षेत्र में देखिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दिएगा ताकि उन्हें भी देखिए इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी हेल्प मिल सके। तथा हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को ऑल पर जाकर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, देखिए जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब से कोई रिलेटेड जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसकी इन्फॉर्मेशन में देखिए हम अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ।